क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया में जहाँ भी मॉडर्न पवन चक्कियाँ दिखती है, लगभग हर जगह उनमें 3 ब्लेड ही होती है। लेकिन क्यों? 2 ब्लेड क्यों नहीं, 4 ब्लेड क्यों नहीं, या फिर 10 ब्लेड लगाकर ज्यादा बिजली क्यों नहीं बनाई जाती? अगर ज्यादा ब्लेड मतलब ज्यादा हवा पकड़ना, तो फिर 3 ब्लेड पर ही सब क्यों रुक गए? असल में इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3 बेहद दिलचस्प कारण है। और यकीन मानिए, तीसरा रीजन जानकर आप बोलेंगे, अच्छा। पहला कारण है फिजिक्स। सबसे पहले समझते हैं फिजिक्स। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा ब्लेड होंगे उतनी ही ज्यादा हवा पकड़ी जाएगी, मतलब ज्यादा फोर्स। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन प्रॉब्लम वही शुरू होती है। ज्यादा ब्लेड का मतलब सिर्फ ज्यादा पावर नहीं, बल्कि ज्यादा ड्रैग भी। ड्रैग यानी हवा का विरोध। अब यहाँ 2 ऑप्शन बनते हैं। ऑप्शन 1, ज्यादा ब्लेड यानी ज्यादा टॉर्क, मतलब ज्यादा घूमने की ताकत लेकिन कम स्पीड। ऑप्शन 2, कम ब्लेड यानी कम टॉर्क, मतलब कम घूमने की ताकत लेकिन बहुत हाई स्पीड। यानी एक साइड पर पावर है, दूसरी साइड पर स्पीड। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में या तो स्पीड से पेपर खत्म करो या फिर सही आंसर लिखो। दोनों साथ में सबके बस की बात नहीं। 3 ब्लेड यहाँ मैजिक दिखाते हैं, न बहुत स्लो न बहुत फास्ट, बस परफेक्ट बैलेंस, जैसे लाइफ में होना चाहिए, लेकिन होता किसी की नहीं। सेकंड रीजन है इंजीनियरिंग। अगर आप इंडिया में किसी भीड़ वाले इलाके में जाएंगे और आप किसी भी रैंडम इंसान के ऊपर उंगली करेंगे, तो वो इंजीनियर निकल आएगा। क्या? ये क्या बक रहे हो मात? सॉरी। इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि सिर्फ एफिशिएंट होना काफी नहीं। अगर टरबाइन बिजली तो शानदार बनाए, लेकिन 6 महीने बाद टूट जाए तो उसका क्या फायदा? यहीं आती है इंजीनियरिंग। वाइन टरबाइन्स हर समय हवा के ह्यूज प्रेशर को चलती है। उन पर लगातार फोर्स लगता है, बेंडिंग फोर्स, रोटेशनल फोर्स और वाइब्रेशन फोर्स। और ये फोर्सेस छोटे नहीं होते। कई बार लोड हजारों किलो तक पहुंच जाता है। इतना प्रेशर तो इंडियन पेरेंट्स का करियर सिलेक्शन पर भी नहीं होता। अब सोचिए 2 ब्लेड टरबाइन्स, जब उसके ब्लेड्स घूमते हुए टावर के सामने आते हैं तो फोर्स परफेक्टली बैलेंस नहीं रहता। एक साइड पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, इससे वाइब्रेशन और ट्विस्टिंग पैदा होती है। और वाइब्रेशन किसी भी मशीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब 3 ब्लेड्स को देखिए, इनमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा बैलेंस होता है। लोड इवनली स्प्रेड हो जाता है। रिजल्ट कम वाइब्रेशन, कम स्ट्रेस, कम डैमेज। और टरबाइन ज्यादा स्टेबल रहती है। बेसिकली 3 ब्लेड्स टरबाइन वही दोस्त है जो ग्रुप में हमेशा सब कुछ बैलेंस करके रखता है। थर्ड रीजन है इंसान। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कारण पर, और वो है इंसान। जी हाँ, क्योंकि मशीन कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, आखिर इंसानों को अप्रूवल देना ही पड़ता है। और इंसान किसी की तारीफ करे ना करे, लेकिन वो किसी की कंप्लेंट करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। पहली चीज है नॉइज। विंड टरबाइन की आवाज आती है टर्बुलेंस से। सिंपल लॉजिक, जो टरबाइन कम स्पीड पर एफिशिएंटली काम करेगी वो कम आवाज करेगी। और 3 ब्लेड टरबाइन्स यही करती है, मतलब कम शोर, ज्यादा कंफर्ट। और दूसरी चीज है अपीयरेंस। अब ये सुनने में फनी लग सकता है, लेकिन लुक्स भी मैटर करते हैं। हाँ, इसीलिए तो आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है। मजाक कर रहा हो, या शायद नहीं। कई स्टडीज में पाया गया है कि लोग 3 ब्लेड टरबाइन्स को विजुअली ज्यादा प्लेजिंग मानते हैं। क्यों? क्योंकि 3 ब्लेड सिमेट्री क्रिएट करते हैं। जब ये घूमती है तो मूवमेंट स्मूथ और बैलेंस्ड लगती है। इसके मुकाबले 2 ब्लेड टरबाइन्स थोड़ी जर्की और ऑकवर्ड लगती है। मतलब 3 ब्लेड टरबाइन स्मूथ डांसर है और 2 ब्लेड टरबाइन ऑकवर्ड बाराती अंकल। तो आखिरकार पवन चक्कियों में 3 ब्लेड क्यों होती है? क्योंकि फिजिक्स कहती है 3 ब्लेड्स एफिशिएंसी और स्पीड का बेस्ट बैलेंस होता है। इंजीनियरिंग कहती है 3 ब्लेड्स सबसे स्टेबल और रिलायबल है। और ह्यूमन कंफर्ट कहता है कि ये कम नॉइजी है और देखने में बेहतर लगते हैं। यानी 3 ब्लेड्स सिर्फ एक डिजाइन चॉइस नहीं है, ये साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब अगली बार जब भी आप किसी विंड टरबाइन को देखें तो याद रखिए, उसके 3 ब्लेड्स के पीछे सालों की रिसर्च छिपी है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, फ्यूचर में विंड टरबाइन्स का डिजाइन कभी बदल सकता है।